बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाहीन जी टेक्निकल के साथ मैं हूं मोहम्मद सफ़दर शाहीन। आज की वीडियो नाज़रीन वर्डप्रेस वेब डिज़ाइनिंग के सिलसिला की ये गालबन 10वीं वीडियो है। इसके अंदर हम डिवाइडर जो एलिमेंट है एलिमेंटर का उसके ऊपर बात करेंगे कि डिवाइडर को हम पेज बिल्डिंग के दौरान कैसे इस्तेमाल करते हैं। आइए चलते हैं एलिमेंटर के ऊपर। सबसे पहले हम चलेंगे पेजेस के अंदर। यहाँ हम होम पेज को बिल्डअप कर रहे हैं। यहाँ एडिट विद एलिमेंटर। नाज़रीन, जिन दोस्तों ने इससे पहले वीडियोस नहीं देखी हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो पहले वाली वीडियोस को लाजमी देख लें ताकि वेब डिज़ाइनिंग का जो कोर्स चल रहा है उससे वो भरपूर फ़ायदा उठा सकें। नाज़रीन, ये हमने पिछले वीडियो में ये वाला हमने बनाया था फर्स्ट एलिमेंट जो हमने फर्स्ट सेक्शन जो हमने डाला था अपने पेज के अंदर। आज कुछ इसके अंदर हम थोड़ी सी अमेंडमेंट करेंगे। एक तो इसका जो सेक्शन की जो बैकग्राउंड है वो भी मैं आपको डालना सिखाऊंगा। साथ हम इसमें जो हमारा डिवाइडर एलिमेंट है एलिमेंटर का जो हमारा डिवाइडर वाला जो पार्ट है या ब्लॉक है या कह लें कि इसका जो एलिमेंट है इसका हम जो इस्तेमाल है वो सीखेंगे। सबसे पहले ये देखें कि ये हमारे कॉलम्स हैं, ये कॉलम है, ये हमारा सेक्शन है। अगर मैं सेक्शन के ऊपर क्लिक करूं तो सेक्शन की एडिटिंग के मतलब जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे आ जाती हैं। इसकी लेआउट कैसी हो, इसके स्टाइल्स कैसे हो और कुछ एडवांस टूल्स हैं जिनके अंदर इसकी पैडिंग और इसके मार्जिन वगैरह और इसका मोशन वगैरह के मतलब चीज़ें आ जाती हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने इसके अंदर ब्लैक इसकी बैकग्राउंड ली थी, लेकिन आज मैं इसके अंदर एक इमेज को एज ए बैकग्राउंड इस्तेमाल करूंगा। उसके बाद फिर हम डिवाइडर का जो एलिमेंट है उसको कैसे इंसर्ट करना है और उसके क्या क्या उसके स्टाइल्स हैं, उसके जो फीचर्स हैं उसके उन सभी को हम समझेंगे। बैकग्राउंड ब्लैक यहाँ पर हमारी है और ये हमने जो क्लासिक बैकग्राउंड है इसको सिलेक्ट किया हुआ है। नीचे देखें यहाँ पर इमेज लिखा हुआ है। आप इसके यहाँ पर प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करें तो ये हमें ले जाएगा इंसर्ट मीडिया में। यहाँ पर आकर आपने अगर तो आपके पास कोई अपलोडेड वीडियो अगर तो आपके पास कोई अपलोडेड इमेज है तो ठीक है, अदरवाइज आप अपलोड अ फाइल करेंगे। मेरे पास ये एक डेस्कटॉप के ऊपर एक इमेज मौजूद है। इस इमेज को मैं एज ए बैकग्राउंड यूज़ करने वाला हूं और ये अपलोड होना शुरू हो गया है। जी नाज़रीन, हमारा इमेज जो है उसका अपलोड कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको करेंगे यहाँ से इंसर्ट मीडिया। इंसर्ट मीडिया पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे जो सेक्शन है उसके बैकग्राउंड के तौर पे ये इमेज जो है लग चुका है। जी नाज़रीन, ये इमेज जो है हमारे सेक्शन की बैकग्राउंड के तौर पे लग चुका है। यहाँ पर इसकी लेआउट में आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये बॉक्स्ड है और 1200 का हमने इसको विड्थ जो है इसकी सिलेक्शन ली हुई है। गो कि मेरे पास ये जो इमेज है ये हाई डेफिनेशन है, HD क्वालिटी का है, 1920 और 1080 के इसके रेजोल्यूशन है। इसकी स्टाइलिंग में नाज़रीन हम ये करेंगे कि पोजीशन जो है इसको गो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेट किया हुआ है, हम ये करेंगे सेंटर टू सेंटर। सेंटर टू सेंटर, ये देखिए इमेज की पोजीशन में कुछ डिफरेंस आया है। इसके बाद इसकी जो अटैचमेंट है वो डिफ़ॉल्ट में रहेगी। रिपीट में हम करेंगे नो रिपीट और साइज़ जो है वो भी हम इसको कंटेन में लेके जाएंगे, इसको ऑटो में नहीं रखेंगे, यानी कि जितना हमारा कंटेनर साइज़ है उतना ही इसका साइज़ जो है उसके हिसाब से ये अपने आप को एडजस्ट करे। ये थी नॉर्मल बातें। असल अब हमारा ऑब्जेक्ट है कि हमने डिवाइडर का जो एक है एलिमेंट उसको हमने कैसे यूज़ करना है। सपोज़ कि ये हमारे पास एक कॉलम है और दूसरा कॉलम ये है। इस वाले कॉलम को हम निकाल देते हैं। मैं आपको ये भी बता देता हूँ यहाँ कि हमने इसको निकालना कैसे। सपोज़ कि अगर आपके पास दो कॉलम हैं, आप किसी एक कॉलम को हटाना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, तो सिंपल आप उसके यहाँ पर एडिट कॉलम पे आएँ और यहाँ पर क्रॉस का बटन है, आप इसको क्लिक करेंगे तो वो कॉलम निकल जाएगा। अब हमारे पास ये जो सिंगल कॉलम जो है वो रह गया है। अब इसका जो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्योंकि लेफ़्ट पे लाइन है, हम इनको टर्न वाइज जो है वो सेंटर लाइन कर लेते हैं। और इससे भी हमने कर दिया सेंटर।
तो अब हमारे पास जो तमाम एलिमेंट्स हैं नाज़रीन वो सेंटर में हो गए हैं। हमारे पास सेक्शन देखें थोड़ा हो गया है, नैरो हो गया है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा ऊपर और नीचे हम इसमें पैडिंग दे देते हैं। हम इसको यहाँ से करते हैं अनचेक, टॉप पर हम दे देते हैं 150 और इसी तरह हम इसके बॉटम पर भी 150 कर देते हैं। तो ये हमारी पैडिंग्स के ज़रिए हमने अपने इमेज का जो साइज़ है, ये फर्स्ट ब्लॉक का जो साइज़ है उसको हमने थोड़ा सा एडिट कर लिया है, सेट कर लिया है। अब हमारा इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव नाज़रीन ये है कि हमने डिवाइडर जो हमारा एलिमेंट है उसको कैसे यूज़ करना है। अगर मैं यहाँ पर एलिमेंटर के मेन मेन्यू के ऊपर जाऊँ तो यहाँ जो बेसिक जो हमारे पास एलिमेंट्स पड़े हैं इनमें एक ये डिवाइडर का एलिमेंट भी है। अब सपोज़ कि मैं यहाँ जो हमारी हेड लाइन है, हेड 1 है और हेड 2 के दरमियान मैं स्पेस देना चाहता हूँ, मैं कोई गैप देना चाहता हूँ, तो मैं वो डिवाइडर के ज़रिए दे सकता हूँ बड़े आराम के साथ। मैं यहाँ से डिवाइडर को सिलेक्ट करूँगा और मैं इन दोनों के दरमियान ला के रखूँगा। ये देखिए, ये यहाँ पर आ गया इसके दरमियान में और यहाँ पर कुछ स्पेस जो है वो क्रिएट हो गई है। अब इसके आगे दीगर फर्दर ऑप्शंस हैं। ये डिवाइडर को आप जैसे ही डिवाइडर के ऊपर हैं तो आप इसके ये एडिटिंग शेड्यूल में होते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो लाइन स्टाइल है, अब देखिए इसके अंदर एक ब्लैक लाइन लगी हुई है जो हमें नज़र नहीं आ रही है। हम पहले तो इसका जो लाइन है उसके ब्लैक को हटाकर हम वाइट कर लेते हैं ताकि हमें नज़र आए। ये देखिए नाज़रीन, हमारे पास वाइट लाइन हो गई है। ये हमने स्टाइल्स में से ली है। यहाँ से आप इसकी विड्थ को भी बढ़ा सकते हैं। मसलन आपको 2 पॉइंट की चाहिए, 3 पॉइंट की चाहिए, जितना भी है आप यहाँ से साइज़ जो है इसका फिक्स कर सकते हैं। सपोज़ कि 3 पॉइंट साइज़ है, ये अभी 3 पॉइंट साइज़ में सेट हो जाएगी। जी नाज़रीन, ये हमारी लाइन का जो साइज़ है वो 3 पॉइंट हो गया है। अब आप चाहें तो यहाँ से जो गैप है दोनों ऊपर और नीचे डिवाइडर का जो मतलब है, यानी कि जो आपका जो ऊपर वाला एलिमेंट है और नीचे वाला एलिमेंट है उसके दरमियान ये गैप को देने के लिए है, दोनों हिस्सों को डिवाइड करने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लाइन की जो विड्थ है उसको बड़ा छोटा किया। ये वेट को, लाइन के वेट को कम या ज़्यादा करने के लिए है और ये गैप को सेट करने के लिए है। यहाँ से जितना हम पॉइंट साइज बढ़ाएंगे लाइन हमारी उतनी ही मोटी होती जाएगी। और इसके अलावा नाज़रीन, अगर आप कंटेंट में दोबारा से आएँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लाइन हमारी सॉलिड है। आप चाहें तो इसको आप डबल लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये लाइन हमारी डबल हो गई है। आप चाहें तो इसको डॉटेड लाइन में शिफ्ट कर लें, ये डॉटेड हो गई है। आप चाहें इसको डैशेस में ले आएँ, ये डैशेस में हो गई है। उसके बाद नाज़रीन हमारे पास आता है एक विड्थ का। हमारी लाइन 100% के ऊपर जो है वो कंप्लीट है। अगर हम परसेंटेज को कम करेंगे तो लाइन का जो साइज़ है वो छोटा होता जाएगा। और ये लेफ़्ट साइड पे अलाइन है, आप इससे अलाइनमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। सेंटर में होगी, राइट में होगी या लेफ़्ट में होगी। अगर हम सेंटर में रखते हैं सपोज़, यहाँ से नाज़रीन आप ऐड एलिमेंट कर सकते हैं। सपोज़ कि आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल इसमें कोई एलिमेंट ऐड नहीं है। अगर हम इसमें टेक्स्ट ऐड करना चाहें तो हम इसमें टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। जैसा कि हमने इसमें डिवाइडर लिखा हुआ है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, आई लव पाकिस्तान सपोज़, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, आई लव पाकिस्तान यहाँ पे आ गया। आप इसको लेफ़्ट पे अलाइन कर लें, इसको राइट पे कर लें, सेंटर पे कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है। स्टाइल्स में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर नीचे टेक्स्ट के स्टाइल मौजूद हैं। यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, इसकी टाइपोग्राफी चेंज कर सकते हैं पूरी की पूरी। आपने कोई फ़ॉन्ट चेंज करना है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यानी कि इसके अंदर वो तमाम के तमाम ऑप्शन मौजूद हैं जो टेक्स्ट के अंदर मौजूद होते हैं। उसके अलावा टेक्स्ट को अगर हम यहाँ पे ये समझ लिया है आपने टेक्स्ट को, तो हम डिवाइडर में आ जाते हैं। इसका फ़िलहाल तो हमने वेट और ये गैप को हमने समझ लिया है। इसके अलावा नाज़रीन, अगर आप चाहें कि इसके अंदर कोई आपने आइकॉन ऐड करना है तो आप वो भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। आइकॉन में फौरी तौर पे जो डिफ़ॉल्ट में पहले सेट होता है वो स्टार होता है। आप अगर स्टाइल में जाएं, यहाँ पर डिवाइडर के पोर्शन को छोड़ के नीचे आप देखें आइकॉन का पोर्शन है, यहाँ पर आकर आप इसके कलर जो हैं उसको चेंज कर सकते हैं। ये देखें, ये वाइट हो गया है। उसके अलावा आप इसका साइज़ यहाँ से बड़ा छोटा कर सकते हैं, ये बड़ा हो गया है। जितना बड़ा करना चाहें कर सकते हैं। दूसरा, इसकी जो स्पेसिंग है
उसके इर्द गिर्द जो लेफ़्ट राइट पे जो स्पेस है वो आप यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आप इस किसी भी आइकॉन को आप रोटेट करवा सकते हैं, जितना चाहें आप एंगल पे उसको रोटेट करवाना चाहें वो आप कर सकते हैं। अगर आपने ये वाला एलिमेंट जो है इसको चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ एलिमेंट के ऊपर आएँ, यहाँ पर लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक करें, आइकॉन लाइब्रेरी पर। यहाँ से आप कोई भी जो है वो ले सकते हैं। इसमें ऑल आइकॉन्स हैं, ये फ़ॉन्ट आसम रेगुलर है, ये फ़ॉन्ट आसम सॉलिड हैं, फ़ॉन्ट आसम ब्रांड्स हैं ये, लेकिन इसमें ऑल में सब के सब शामिल हैं। आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी का अगर आपको कोई स्पेसिफ़िक चाहिए तो वो एलिमेंट जो है उसका आइकॉन जो है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। सपोज़ कि मैं यहाँ पर आपको ये वाला हम ले लेते हैं, हम इसको चेंज कर देते हैं। ये अब हमारा इसकी जगह पे चेंज हो जाएगा। ये देखिए नाज़रीन चेंज हो गया है। अब आपने ये जो हमारा जो हमने लगाया है आइकॉन, अब इसकी और भी है मज़ीद कि आपने इसको सेंटर में लगाना है, राइट पे लगाना है या लेफ़्ट पे लगाना है, ये भी आपकी मर्ज़ी है। नॉर्मली हम साइड सेंटर में रखते हैं। स्पेसिंग के मतलब आपने समझ लिया है और रोटेशन के मतलब भी आपने समझ लिया है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ एडवांस हैं कि आप इसके मार्जिन्स और पैडिंग्स भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसमें मोशन इफ़ेक्ट्स हैं। सपोज़ के मोशन में मैं कहता हूँ कि ये जो डिवाइडर है ये इसके अंदर जूम इन होना चाहिए, यानी कि जैसे ही हम इसके ऊपर आएंगे इस पेज के ऊपर तो ये इस तरह होके आए जैसे कि अभी होके आया था। जूम इन, या आप इसको कहते हैं जूम इन डाउन, ऊपर से नीचे को आए। इसको आप यहाँ से बॉर्डर्स भी लगा सकते हैं और इसको आप कस्टम पोजीशन इसकी दे सकते हैं। इसको रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं, यानी कि हाइड ऑन डेस्कटॉप या हाइड ऑन टैबलेट, हाइड ऑन सेल फोन, किसी एक चीज़ के ऊपर का अगर आप स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर आप इसको हाइड करवाना चाहें तो वो भी आप करवा सकते हैं। तो ये फ़र्ज़ करें आपने फ़ोन पे अगर इसको हाइड करवा दिया तो सेल फोन के ऊपर जब भी कोई विजिटर आएगा तो ये नज़र नहीं आएगा। इसमें हम इतना ही रखते हैं क्योंकि जब ये सारा कुछ डिस्कस करना इस वीडियो में मकसद नहीं है। मकसद आपको एक एलिमेंट से वाकिफ़ियत करवाना है जो कि यहाँ पे मैंने आपको करवा दी है। उम्मीद है कि आपने इसको अच्छी तरह समझ लिया होगा। इसका इस्तेमाल जब भी कहीं आएगा, फिर जिस तरह की नौइयत का इसका इस्तेमाल होगा हम उस तरीके से इसको जो है वहाँ पे यूज़ करेंगे। आइकॉन आप कोई सा भी ले सकते हैं, डिफ़ॉल्ट में जो पड़े हैं वो भी ले सकते हैं कि अपने तौर पे भी आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। लाइब्रेरी में अपने जो आइकॉन्स हैं वो ऐड कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है नाज़रीन कि आपने इस एलिमेंट के मुतल्लिक समझ लिया होगा और सीख लिया होगा और इंशाल्लाह आप इसको इस्तेमाल करने के काबिल हो गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।